हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, वामदेव, विश्वामित्र, वशिष्ठ या फिर अत्रि। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि विश्वामित्र। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का। और जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है वो कौन से देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को। और सूर्य देवता किसको माना जाता है? सविता को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटा मंडल कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो ऋग्वेद का जो सबसे छोटा मंडल है वो है बी, यानी कि दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? पहला, पांचवा, आठवां या फिर 10वां? तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी। सबसे बड़ा मंडल कौन सा माना जाता है? 10वां मंडल। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, दशराग के युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में मिलता है? दूसरे मंडल में, सातवें मंडल में, पांचवें मंडल में या फिर आठवें मंडल में? तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि सातवें मंडल में दशराग के युद्ध का वर्णन मिलता है। और दशराग के युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ है? तो परुसड़ी नदी के किनारे। ठीक है, और इस सातवें मंडल के रचयिता कौन है? तो वशिष्ठ। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सबसे बड़ा मंडल, सॉरी, दशराग युद्ध का वर्णन। अगला क्वेश्चन है आपका, शूद्र शब्द का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में, 9वें मंडल में, 8वें मंडल में या फिर 7वें मंडल में? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि 10वें मंडल में सबसे पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिला है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, झेलम नदी या फिर सतलज नदी? तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी ऋग्वेद में? सरस्वती नदी। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे नए मंडल कौन से हैं? 1 और 2, 3 या 4, 1 और 10 या 10 और 5? तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, 1 और 10, यानी कि पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, इसीलिए जो सबसे नए मंडल है वो कौन से हैं? पहला और 10वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, संगीतों का वेद किसे कहा जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को या फिर सामवेद को? तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि सामवेद को ही संगीतों का वेद कहा जाता है। जो हमारे 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधा निसा, इन सब का उल्लेख सबसे पहली बार सामवेद में ही देखने को मिला। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी है। आप इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, औषधियां, विवाह, इन सब से संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि अथर्ववेद। तो जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, औषधियां, विवाह से संबंधित जानकारी सभी हमें किसमें देखने को मिली? अथर्ववेद में देखने को मिली। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन है, नेवी, वासस, अधिवासस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि नेवी वो वस्त्र है जो कमर से नीचे पहने जाता है।
और जो ये वासस है ये कमर से ऊपर पहना जाता है, जैसे क्या कहेंगे उसे, कोटी टाइप का वस्त्र होता है। और अधिवासस ओढ़नी चादर टाइप का एक वस्त्र होता है, वो भी ऊपर ही पहना जाता है। और तो यही एकमात्र ऐसा वस्त्र है इसमें जो कमर से नीचे पहना जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, लोहे की खोज कब हुई? पाषाण काल में, हड़प्पा सभ्यता काल में, वैदिक काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। ठीक है, पाषाण काल में भी नहीं हुई थी, हड़प्पा सभ्यता काल टाइम तक भी नहीं हुई थी, लेकिन वैदिक काल में हो चुकी थी, वैदिक काल के बीच बीच में। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विभाग का वर्णन है? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, या फिर 10 प्रकार के? तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 8 प्रकार के। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, और उनमें से भी जो प्रारंभ के 4 विवाह हैं वो अच्छे माने जाते हैं, और जो बाद के 4 विवाह हैं वो बेकार माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर दिशा में राजा को किस नाम से जाना जाता है? सम्राट के नाम से, भोज के नाम से, विराट के नाम से, या फिर सौराट के नाम से? तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि विराट नाम से। ठीक है, तो उत्तर दिशा में राजा को किस नाम से जानते हैं? विराट नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो सम्राट है ये पूरब दिशा में कहा जाता था, और पश्चिम दिशा में सौराट कहा जाता था, और उत्तर दिशा में विराट कहा जाता था, और दक्षिण दिशा में क्या कहा जाता था? भोज कहा जाता था। ठीक है, और मध्य में क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, या फिर 7? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि 4। तो पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।